हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोबाइल में। दोस्तों आज फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA रमसा के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो आपके आगामी जो भर्ती परीक्षाएँ होने वाली है, टीचर की जो भर्ती है RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो आने वाली है, उसके अंदर जो है आपका ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट पेपर के अंदर आता है। तो उसके जो है ये टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चनों की सीरीज़ है वो करवा रहे हैं। अगर इससे पहले के जो टॉपिक है वो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको वहाँ जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो है वो है रमसा यानी RMSA, जिसकी फुल फॉर्म होती है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा शॉर्ट फॉर्म में बोले तो। अब देखिए रमसा जो है ये क्या है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो माध्यमिक शिक्षा तक, कौन सी, माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाती है और इसकी गुणवत्ता में क्या करती है, शिक्षा के अंदर सुधार करती है। और ये योजना जो है दोस्तों मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और इस योजना का जो क्रियान्वयन है यानी जो शुरुआत है वो 2009 और 10 से शुरू हो गया था। और इस योजना के अंदर जो है दोस्तों बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श दिए जाते हैं, क्रियान्वयन किए जाते हैं नए नए, और धन सहायता भी शामिल की गई थी रमसा के अंतर्गत। इसका प्रमुख रूप से वैसे उद्देश्य था कि हर घर में उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करके और नामांकन जो है उनमें जो है वृद्धि करना, यानी एडमिशन है बच्चों को ज़्यादा करवाना। यानी जो हमारा गांव है, छोटा कस्बा जो गांव है, वहां से कुछ ही दूरी पर एक विद्यालय उपलब्ध करवा के उसके अंदर क्या है, नामांकन में वृद्धि करना, यानी एडमिशन जो है उनके बढ़ावा करना। तो इस प्रकार का इसका प्रमुख उद्देश्य था। रमसा जो है वो न केवल समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए बल्कि माध्यमिक शिक्षा के जो वित्त पोषण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, शौचालय जैसी सुविधाओं में सुधार करना और छात्रावास है वो क्या करना, इनको प्रदान करना। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA योजना का प्रारंभ किस स्तर में किया गया। तो आपको अभी बताया था ये कौन से स्तर में, यानी 2009-10, ये जो स्तर है कौन सा, 2009-10, यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत आने वाले छात्रों का जो अनुपात है वो क्या है दोस्तों। तो देखिए रमसा के अंदर यानी माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो है 14 से 18 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनका आयु वर्ग इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, यानी माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण करने हेतु कौन सा जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, रमसा के तहत किस वर्ष तक माध्यमिक स्तर पर 100% ठहराव को प्राप्त करना है। रमसा जो है उसके तहत शर्त रखी गई कि इस वर्ष में जाते जाते जो है माध्यमिक स्तर पर जो नामांकन जो ठहराव है वो 100% हो जाना चाहिए। तो ये शर्त कब तक रखी गई थी, ये रखी 2020 तक बोला गया था। कब, 2020 तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राजस्थान में रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शीर्ष निकाय शासन परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसकी जो शीर्ष निकाय कौन सी है, शासन परिषद होता है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लक्ष्य देखिए, रमसा की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया था, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है उसको संचालन करने के लिए इसके जो नोडल एजेंसी जो है वो बनाया गया, किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया। और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ पर है दोस्तों, ये है जयपुर में, जिसे क्या किया गया, रमसा की नोडल एजेंसी बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रमसा किस कक्षा के बच्चों के लिए शुरू हुआ था। अब देखिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये जो टीचिंग वाले, इसी वीडियो में ये जो क्वेश्चन है इनको प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में करने के लिए और रमसा की जो है थ्योरी नोट्स पढ़ने के लिए हमारी नीचे दिए गए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से इस साइट पर जा कर के आप देख सकते हैं। और हमारा जो ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए रमसा किस कक्षा तक के बच्चों के लिए शुरू हुआ था। तो रमसा जो है दोस्तों ये कौन से क्लास के, यानी कक्षा 9 से 12, कौन से, कक्षा 9 से 12 तक बच्चों के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
रमसा में केंद्र और राज्य की वित्तीय भागीदारी का अनुपात रखा गया, यानी रमसा जो स्टार्ट हुआ था तो उसमें केंद्र और राज्य की वित्तीय भागीदारी का जो अनुपात है वो कितना रखा गया था, 50-50 रखा गया था। और पहले जो है स्टार्टिंग जो हुई थी उसमें 75:25 रखा गया था। कितना? 75:25 रखा गया था, है ना, 75:25। और अब वर्तमान में कितना है? 50-50 केंद्र और राज्य का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रमसा का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, रमसा का प्रमुख उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो पहला देखिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। लिंगानुपात अंतर को कम करना, ये भी सही है। सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यों को कम करना, यानी जो है क्रियान्वयन, ये भी सही है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना, ये इसका काम नहीं है। ये किसका था? सर्व शिक्षा अभियान का था, एसएसए का। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य स्तर पर रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? राज्य स्तर पर जो है रमसा का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। ये कहाँ पे है? जयपुर में है। यही इसकी नोडल एजेंसी और इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। यानी किसी चीज़ का संचालन करने के लिए, किसी चीज़ की देखरेख करने के लिए उसके प्रति नोडल एजेंसी बताई जाती है, यानी जिसको है इसका जिम्मेदारी दी जाती है ना, तो वो किसे दी गई है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर में, जिसको रमसा की क्या बनाई है? नोडल एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की कार्यकारी समिति का सभापति किसे बनाया गया? राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जो कार्यकारिणी समिति है तो उसे सभापति किसे बनाया गया? सभा का जो पति यानी मुख्य जो होता है सभा का, वो किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा शासन सचिव। किसे बनाया गया है? शासन सचिव को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA शॉर्ट फॉर्म है, ये जो रमसा द्वारा संचालित योजना नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, आदर्श स्कूल, मॉडल स्कूल, राज्य में गुणवत्ता शिक्षा पहले यानी SIQU और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ पे पूछा है नहीं है, यानी रमसा जो है उसके द्वारा जो अभियान है वो राजस्थान में संचालित नहीं है पूछा है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित योजना निम्नलिखित में से राजस्थान में संचालित नहीं, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जो संबंधित जो योजना है निम्नलिखित, यानी ये चारों हैं, इनमें से राजस्थान में संचालित नहीं है ऐसा पूछा। देखिएगा, शारदीय बालिका शाला छात्रावास, आदर्श विद्यालय, शाला दर्पण और शाला दर्शन, ये सारी की सारी दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत संचालित थी। यानी 2000, देखिएगा शाला दर्पण और शाला जो दर्शन है ये जो है दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी ये योजना, है ना, शाला दर्पण और शाला दर्शन। और बाद में अभी क्या है, शाला दर्शन और शाला दर्पण को यानी दोनों को सम्मिलित करके दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया और ये शाला दर्पण कहलाती है। तो ये शाला दर्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान में संचालित नहीं है शाला दर्शन, दोनों को मिलाकर के क्या नाम कर दिया गया है? शाला दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल यानी शाला दर्पण लॉन्च किया गया। देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इनके द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल यानी शाला दर्पण लॉन्च किया गया वर्तमान में। तो वो कब किया गया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा 27 जून को। 27 जून 2021 को अभी क्या है? शाला दर्पण लॉन्च किया गया। तो न्यू क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT योजना माध्यमिक स्तर पर कब लागू की गई? स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT योजना जो है वो माध्यमिक स्तर पर कब लागू की गई? इस 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दिसंबर 2004 में। कब लागू की गई थी? दिसंबर 2004 में, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन देखिए, ICT का कार्य क्षेत्र है, ICT का पूरा नाम है स्कूल के अंदर जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तो ICT का कार्य क्षेत्र है ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे देखिएगा, ICT सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अंदर जो है सूचना संचार प्रौद्योगिकी का काम करती है। सरकारी उच्च माध्यमिक के अंदर भी, सरकारी अनुदानित स्कूल यानी सभी स्कूलों के अंदर जो ICT है वो अनिवार्य रूप से है। तो यानी यहाँ पे उपरोक्त तो सभी जो आपका राइट
आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS इस तरह के प्रथम विद्यालय का शुभारंभ 2000 में हुआ था। यानी एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालय मॉडल विद्यालय हैं उनमें प्रथम विद्यालय का जो शुभारंभ 2000 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र में। यानी एकलव्य मॉडल जो विद्यालय है, मॉडल आवासीय विद्यालय है ये महाराष्ट्र से, तो ये पहली बार जो है शुभारंभ 2000 में हुआ था और ये पहली बार कहाँ पर बना था, कौन से राज्य में? महाराष्ट्र के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके अलावा और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो या थ्योरी नोट्स पढ़ना चाहते हो, PDF चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।